हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का आर्टिकल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि ये वाकई सच है और ये जो रूल बनाया गया है ये एकदम करेक्ट है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, लेकिन ये जो धारणा है एकदम गलत है। जो गरुड़ पुराण है उसमें जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है और हमें इसे अपने जीवन काल में ज़रूर पढ़ना चाहिए। कहानी ये है कि द्वापर युग श्री कृष्ण जी के युग को कहा जाता है। द्वापर युग में जो गोपियाँ थीं वो नदी में निर्वस्त्र होकर यानी बिना कपड़ों के नहा रही थीं। तभी श्री कृष्ण जी ने उन्हें सबक सिखाने की सोची। वो आए चुपके से और वो जो उनके कपड़े थे वो चुरा ले गए और पेड़ पर ले जाकर टांग दिया। गोपियाँ जब नहाकर बाहर निकली तब उन्होंने कहा कि हमारे कपड़े दे दीजिए। उन्हें अपने कपड़े आसपास नहीं मिले। तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि आओ ऊपर आके ले लो। तो गोपियों ने कहा कि हमने कोई कपड़े नहीं पहने हैं इसलिए हम ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने तब उन्हें समझाया कि देखो, तुम ऐसा सोचती थी कि तुम्हारे आसपास यहाँ कोई नहीं है। हमारे आसपास की चीज़ें जैसे पेड़ पौधे, पानी में रहने वाले जलीय जीव, पशु पक्षी और जो आसपास जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं ये सब तो आपको देख ही रहे हैं ना। और नग्न होकर नहाने से आप उनका अपमान करते हैं जिससे आपको पाप लगता है। ये तो थी द्वापर युग की बात जो उन्होंने गोपियों को समझाई। अब आजकल के अगर हम युग की बात करें तो हमें जब तक साइंटिफिक रीज़न नहीं मिलेगा हम तब तक नहीं मानेंगे। तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि अब आजकल क्या है कि बंद बाथरूम में हम लोग नहाते हैं और सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, जबकि ये एकदम गलत है। हमारे आसपास हमेशा हमारे पूर्वज बने रहते हैं। और साइंटिफिक रीज़न ये है कि मौसम का और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। जब हम नंगे बदन पर पानी डालते हैं तो हमारी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और जब हम हल्का कपड़ा पहन के कोई नहाते हैं तो हमारी बॉडी और पानी इसके बीच जो है टेम्परेचर का एडजस्टमेंट करता है वो कपड़ा जो हमने पतला सा कपड़ा पहना है। और इससे एक अनहोनी की आशंका भी नहीं रहती है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि किसी ने किसी की वीडियो बना ली, फ़ोटो खींच ली, इस टाइप की। और एक रीज़न ये भी है कि घर के बाहर नहाना तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसमें ये डर रहता है कि बाथरूम में कोई खुफिया कैमरा ना लगा हो जिससे कोई आपकी वीडियो बना ले, और ऐसी चीज़ें अक्सर देखने सुनने को मिल जाती हैं। इसलिए नग्न होकर नहाने से मना किया जाता है। नहाने का सबसे सही समय होता है वो है ब्रह्म मुहूर्त। जितनी जल्दी आप सुबह उठकर अपने सारे काम धाम ख़त्म करके नहा लें सबसे सही चीज़ है। इससे आपका तन और मन दोनों सही होता है। रोज़ नहाने से आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है, बॉडी के हानिकारक बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। और मैंने अपने आसपास एक बुरी आदत देखी है, ये कह सकते हैं मेरे खुद के घर में ही है, नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ ही गए होंगे कि जो कुछ लोग हैं, आदमी को तो छोड़ ही दीजिए, जो घर की औरतें हैं वो भी रोज़ नहीं नहाती हैं। सुबह उनका उठना होता है 10 बजे के बाद। घर का काम वैसे का वैसे ही, घर को साफ रखना उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता है। और भी बहुत कुछ ऐसा है जो वो करती हैं, मैं यहाँ बता नहीं सकती हूँ, सॉरी। और मायके वाले भी उन्हें समझाना अपना फ़र्ज़ नहीं समझते हैं। जो वो उनकी बेटी कर रही है ठीक है, और यही कहते रहते हैं कि उनकी बेटी बीमार है। और ऐसी औरतों और उनके आदमियों के लिए मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि भगवान करे तुम्हारे घर में जो बहू आए, बेटी आए, और तुम्हारे मायके में जो भाभी आए वो सब तुम्हारी तरह आए। तब तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को समझ में आएगा कि तुम क्या करती हो। किया धरा इसी जन्म में भोगना है, और जो तुम परेशान हो अपने ही कर्मों के कारण ही हो। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं सुधारोगी तुम ऐसे ही बनी रहोगी।